गुड मॉर्निंग। सुबह के इस वक्त बजे हैं 8 और मैं हूं इस समय दुनिया के सबसे बड़े तेज़ी से डूबते हुए शहर में, जो कि कुछ ही सालों में ये समुद्र में समा जाएगा, डूब जाएगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ दुनिया की एक ऐसी कैपिटल जो कि समुद्र में डूबने वाली है, जिसका नाम है जकार्ता, इंडोनेशिया की राजधानी। आज तारीख है 21 जुलाई। तो हम अभी जा रहे हैं यहाँ की साउथ ईस्ट एशिया की सबसे बड़ी मॉस्क में, इसका नाम है इस्तिकलाल मॉस्क। ये है जकार्ता का। अभी हमें जोम्बुर में, जकार्ता में काफ़ी साफ सुथरा, लेकिन अफसोस ये डूबने वाली है कुछ ही सालों में। इंडोनेशिया का जो इंडिपेंडेंट है वो इसी महीने में आने वाला है। इंडोनेशिया 17 अगस्त 1945 को आज़ाद हुआ था और इसकी राजधानी जकार्ता है, जो कि डूबने वाली है कुछ ही सालों में। यहाँ के प्रेसिडेंट ने इसकी राजधानी को यहाँ से मूव करने का फ़ैसला लिया है और 2028 तक इसकी राजधानी किसी दूसरे शहर में बसा दी जाएगी। वो दूसरा आइलैंड है जो कि इंडोनेशिया का शायद सबसे बड़ा आइलैंड है, वो वहाँ बसा दी जाएगी। अभी हम जा रहे हैं इस्तिकलाल मॉस्क, जो कि साउथ ईस्ट एशिया की सबसे बड़ी मॉस्क है। मैं इस वक्त सेंट्रल जकार्ता में हूँ। ये मेरे पीछे का व्यू है सारा। इधर ये गवर्नमेंट का कोई ऑफिस है मेरे पीछे। सड़कों पर टू व्हीलर्स का ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है और ये शहर सुबह बहुत जल्दी जाग जाता है। अगर आप जब सुबह जागोगे तो सुबह के 6 बजे से ही आपको सड़कों पर पूरा ऑफिस जाते हुए लोग दिखाई देंगे। यहाँ पुरानी से पुरानी गाड़ी भी ऐसी लगती है नई निकल के आई हो, बिल्कुल साफ़ सुथरी, कोई डस्ट नहीं, कोई कुछ नहीं, बिल्कुल क्लियर नई। ये यहाँ की गवर्नमेंट बसेस हैं जो आप लेफ्ट में देख रहे हो। सामने कोई डीबीएस का ऑफिस, बैंक। यहाँ कहीं भी आप जाएं तो जेब्रा क्रॉसिंग का ही यूज़ करना है पैदल पार करने के लिए सड़क को। उसके अलावा अगर यूज़ करते हो तो आपका चालान काट दिया जाएगा। ये यहाँ की पुलिस, ये यहाँ की ट्रैफिक पुलिस। लोग बड़े खुशमिजाज हैं, बहुत अच्छे हैं, हमेशा मुस्कुरा के आपसे मिलेंगे। इतना खूबसूरत शहर, इतना प्यारा शहर, बड़ा दुख होता है कि कुछ साल बाद डूब जाएगा समुद्र में। बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची इमारतें और ये खूबसूरत सहारा वाला शहर। ऐसे खाने पीने की चीज़ें आपको लोग बेचते हुए मिल जाएंगे यहाँ पर। ये यहाँ का मेट्रो स्टेशन, जो कि ऊपर मेट्रो है, और हम कुछ ही समय में पहुँचने वाले हैं इस्तिकलाल मॉस्क। ये इस्तिकलाल मॉस्क के लिए जाने के लिए गेट है, हम इस गेट से अंदर जाएंगे। हमने कुछ गलत रास्ता ले लिया था, दरअसल वो गाड़ियों के जाने का रास्ता था, पैदल जाने वालों का रास्ता इधर से है। ये रास्ता पैदल जाने वालों के लिए है। काफ़ी बड़ा एरिया लग रहा है ये तो। हम इस वक्त इस्तिकलाल मॉस्क के अंदर हैं। ये मस्जिद 1978 में बनके तैयार हुई थी। इस मस्जिद को बनाने के लिए जब इंडोनेशिया की आज़ाद हुआ था, तभी से एक ऐसी मॉस्क बनाने का इरादा किया गया कि कोई ऐसी मस्जिद बनाई जाए जिसको इंडिपेंडेंस मॉस्क भी बोला जाता है इसको। इसमें
तकरीबन 2 लाख लोग नमाज़ पढ़ सकते हैं एक साथ। और ये दुनिया की 9वीं मस्जिद है बिगेस्ट में। काफ़ी बड़ा इसका ग्राउंड है, काफ़ी बड़ी इसकी आर्किटेक्चर है। ये महिलाओं की एंट्रेंस है, मैं अभी जेंट्स की एंट्रेंस के लिए जाता हूँ। मुझे अपने शूज़ को रिमूव करना पड़ेगा और एक पॉली बैग में रखना पड़ेगा। मैं इनके मेन गेट की तरफ जा रहा हूँ और वहाँ से पॉली बैग लूँगा, उसके बाद अपने शूज़ को रख करके उसके बाद एंट्रेंस लूँगा। मस्जिद इस्तिकलाल, जकार्ता, इंडोनेशिया। दुनिया की 9वीं सबसे बड़ी मस्जिद, मस्जिद इस्तिकलाल। मैं यहाँ इस्तिकलाल मॉस्क में आ गया हूँ और ये वज़ू के लिए इस तरीके की वो लगी हुई हैं टोटियाँ। ये वज़ू घर है यहाँ का। अब हम यहाँ नमाज के लिए जाते हुए, वज़ू हमने कर लिया है तो नमाज के लिए हम जा रहे हैं। इस मस्जिद में 2 लाख से ज़्यादा लोग नमाज़ पढ़ सकते हैं। ये मस्जिद की एंट्रेंस है। काफ़ी बड़ी मॉस्क है। दुनिया की 9वीं सबसे बड़ी मॉस्क का ये आर्किटेक्चर जो आप देख रहे हो। ये मस्जिद इस्तिकलाल के अंदर का खूबसूरत नज़ारा। बहुत ही सुंदर मस्जिद। ये डोम बनाया गया है इसका। ये छोटे से स्कूल के बच्चों का कोई ग्रुप आया। ये इसकी गोलाकार जो बना हुआ है डोम, इसमें आयतें लिखी हुई हैं कुरान पाक की। और यहाँ आपसे आप लेकर के कुरान पढ़ सकते हो। अंदर आप यहाँ प्रेयर कर सकते हो, नमाज़ पढ़ सकते हो। बहुत ही खूबसूरत। एक तरफ मोहम्मद लिखा हुआ है। ये इसका बहुत ही खूबसूरत स्ट्रक्चर जो ज़्यादातर स्टील से बना हुआ है और बाहर से पत्थर का बना हुआ है। सीमेंट सरिये का भी यूज़ किया गया है इसके अंदर। बहुत ही खूबसूरत, लाजवाब। ये बीच में आप देख रहे हो, इसकी उस तरफ औरतों की नमाज़ पढ़ने के लिए जगह बनाई गई है और इधर मर्दों के लिए जगह बनाई गई है। उस तरफ औरतें नमाज़ पढ़ सकती हैं, कुरान पढ़ सकती हैं, तिलावत कर सकती हैं। After Masjidil Haram in Mecca, Saudi Arabia, that is the biggest
in the world. Second one in Medina, still in Saudi Arabia. And Istiqlal is the third in the world, but just in capacity. 100,000 people when they come at the same time and praying together here. Especially on Eid al-Fitr and Eid al-Adha. This mosque was full of people just 2 times in a year. Just in our big celebration, because so many Muslim people, they want to pray together here, and it was full of people from the first floor until 5 floors, because this mosque have 5 floors, and we use also the big terrace outside. We have the big terrace. I will show you later. And then in this mosque have many symbols or philosophical, like this big dome. The diameter of this big dome is 45 meters for the symbol of the years of Indonesian independence, 1945. And for the second dome, the little one outside, the diameter of the second dome is 8 meters for the symbol of the month, August, because Indonesia was independent in 17 August 1945. So this is the symbol of Indonesian independence. And then in this mosque have 12 columns. The big column, the big pillars here are 12 for the symbol of the birthday of our Prophet Muhammad in 12 Rabiul Awal. This is in Islamic calendar. And then we have 5 floors. This mosque have 5 floors, and the number of 5 represent the 5 pillars of Islam. The first one, as a Muslim, we have to say Shahada. Shahada means declaration or testimony of our faith. That all Muslim people, we have to say La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. There is no God but Allah, and Muhammad is a messenger of Allah. Second one, we have to pray 5 times a day. The third one, we have to fasting in Ramadan for 1 month. And the fourth, give donation to the other people. And the last one, as a Muslim, we have to go to Mecca at least 1 time in our life for Hajj. These are 5 pillars in Islam. And then the red carpet here, this is the main hall for prayer. The right side for man and left side for women. We are always separate and pray to keep each other contact, because we're not allowed to touch each other, man and woman, when praying. So that's why there's the line. There is the border for separate. Left side always for women. And then this is directed to Mecca. Because all Muslim people, we have to blessing to Mecca when praying. And Mecca is the west from Indonesia. Thank you so much. If you want to take a photo, and after ये एक टर्किश स्टाइल में इसकी मीनार मस्जिद की, और सामने ये ग्राउंड देख रहे हो, ये भी मस्जिद के अंदर का ही है। ये पूरा एरिया मस्जिद के अंदर का है। ये पूरा जो आप जगह देख रही हैं सारी मस्जिद की है। इस मस्जिद में 2 लाख के आसपास लोग नमाज़ पढ़ सकते हैं। 2 लाख लोगों की नमाज़ पढ़ने की जगह है। काफ़ी बड़ी मस्जिद। मस्जिद को विज़िट कराने के बाद हम लोग चलेंगे इंशाल्लाह, यहाँ के एक मोनूमेंट है वहाँ चलेंगे। उसके बाद हम फिर यहाँ नमाज़ पढ़ने के लिए आएंगे। 12 बजे यहाँ नमाज़ है, और नमाज के बाद फिर हम आपको 1-2 चीज़ें दिखा करके उसके बाद हम निकलेंगे एयरपोर्ट की तरफ। मुस्लिम्स के अलावा अगर कोई अदर पर्सन इस मस्जिद को विज़िट करना चाहता है तो उसका टाइमिंग है 9 बजे से शाम के रात के 9 बजे तक। उसके विज़िट के लिए उसको यहाँ का पूरा लिबास पहनना पड़ेगा। मस्जिद में कुछ एरिया के अंदर लोगों को इस्लाम के अलावा जो दूसरे मज़हब के लोग हैं, मानने वाले हैं, उनको अंदर एंट्री नहीं दी जाती है। बाकी एरिया के अंदर एंट्री दी जाती है, जहाँ से वो मस्जिद को विज़िट कर सकते हैं। मस्जिद का एक नज़ारा हम आपको यहाँ से भी दिखाएंगे इस मस्जिद का। ये फर्स्ट फ्लोर से मस्जिद का नज़ारा है। फॉरेनर्स को यहाँ पे आने की इजाज़त तो है, लेकिन यहाँ आने की इजाज़त नहीं है। यहाँ सिर्फ जो इस्लाम धर्म को मानते हैं उनको आने की इजाज़त है।
dome, we have a 45 there. Symbol with the Bandar Dragon. 5 floor, symbol the Muslim has to pray 5 times a day. And also the 80 to 90. मस्जिद का हमने विज़िट कर लिया है और अब हम यहाँ से चलते हैं बाहर की तरफ। वहाँ से हम आपको ले जाएंगे मोनूमेंट की तरफ। फॉरेनर्स को सिर्फ यहाँ आने की इजाज़त है, नीचे जाने की इजाज़त नहीं है।